दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ टॉक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद अ, कल सॉरी 10 जुलाई को जो है पूरे देश में जो है 13 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, जिसकी आज रिजल्ट आई है। और हर जगह तो इंडिया ब्लॉक के बल्ले बल्ले हैं। 13 में से 9 सीटें इंडिया ब्लॉक जीते हैं और वही 3 सीट पे बीजेपी की जीत हुई है। और एक सीट बिहार के रुपौली का जो सीट है वहाँ पे शंकर सिंह, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, उनकी जीत हुई है। हम बात करें रुपौली के, तो बिहार में जो है रुपौली में मुख्य रूप से 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें जेडीयू के तरफ से कलाधर मंडल चुनाव लड़ रहे थे और आरजेडी के तरफ से बीमा भारती चुनाव लड़ रही थी और वही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे थे। शंकर सिंह पहले एलजेपी में थे, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ना था तो चिराग पासवान अपने पार्टी से नहीं चुनाव लड़ा पाए, क्योंकि जेडीयू और एलजेपी दोनों एक ही गठबंधन में हैं। तो शंकर सिंह लोजपा से निकल के निर्दलीय चुनाव लड़ गए और आज शंकर सिंह की जीत भी हो गई। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की हार हुई है और आरजेडी की बीमा भारती की तो बुरी हार हुई है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी उनकी वो तीसरे नंबर पर रही और उनकी जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 27,000 वोट आए थे और इसमें भी जो है उन्हें सिर्फ 37,000 वोट आए हैं, 37,668 वोट आए हैं। बात करें शंकर सिंह की, तो शंकर सिंह चुनाव जीत गए हैं और उन्हें कुल वोट जो है 67,782 मत मिले हैं और वो 8,204 मत से चुनाव जीत गए। वही दूसरे नंबर पर रहे कलाधर मंडल, जो जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार थे। उन्हें 59,578 मत आए हैं और वो 8204 मत से चुनाव हार चुके हैं। कुल मिलाकर शंकर सिंह चुनाव जीत गए हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे। लोकसभा में भी ये पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत आती हैं रुपौली सीट। यहाँ से बीमा भारती 5 बार के विधायक रही है, जो जेडीयू से 3 बार जेडीयू से जीती हुई थी और 1 बार निर्दलीय जीती हुई थी, 1 बार आरजेडी से जीती हुई थी। तो 5 बार कुल मिलाकर विधायक रह चुकी हैं। और अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वो जेडीयू के दम छोड़ करके आरजेडी की तरफ चली गई थी और वो आरजेडी वाले उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिए और वो लोकसभा के चुनाव में जो है तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई, तीसरी नंबर की कैंडिडेट बनकर रह गई और उन्हें उनकी जमानत भी जब्त हो गई। सिर्फ 27,000 वोट मिले थे उन्हें। वहाँ से पप्पू यादव जो है चुनाव जीते थे और दूसरे नंबर पे जेडीयू के संतोष कुशवाहा रहे थे। तो इसमें भी जो है शंकर सिंह चुनाव जीत गए हैं और जेडीयू के कलाधर मंडल दूसरे नंबर पर रहे। वही बीमा भारती की समझिए तो इसमें भी जमानत जब्त हो गई, सिर्फ 37,000 वोट मिले हैं और वो तीसरे नंबर पर रही है। वही बात करें पूरे देश की, तो देश में जो है 13 सीटों पे जो है उपचुनाव हुए थे और उसमें से 9 सीटों पे जो है इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और 3 सीटों पे बीजेपी की जीत हुई है और वही 1 सीट पे निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। अब लोकसभा के चुनाव में जब रिजल्ट आए थे तो उस टाइम आपने चर्चा सुनी होगी अयोध्या की सीट की। अयोध्या में काफ़ी विकास हुआ था, बीजेपी की सरकार ने वहाँ पे काफ़ी विकास किया था, काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी वहाँ पे। चाहे वो सड़क की चौड़ीकरण हो या फिर एयरपोर्ट की बात हो या फिर रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट की बात हो या फिर बस स्टैंड की बात हो। मंदिर तो बना ही बना, साथ में ये सभी डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन फिर भी चुनाव बीजेपी हार गई और इसकी काफ़ी पूरे देश में काफ़ी चर्चा हुई कि भैया वहाँ पे बीजेपी क्यों हारी और वहाँ पे समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद सिंह जीत गए। तो इसी तरह जो है अभी जो उपचुनाव हुई और आज जो रिजल्ट आया है उसमें बद्रीनाथ विधानसभा की सीट है, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है कि बद्रीनाथ आप सुने होंगे, काफ़ी फेमस जो है मंदिर है। तो
बद्रीनाथ में भी जो है बीजेपी हार गई है और वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। तो जिस तरह से अयोध्या की सीट की चर्चा हो रही थी पूरे देश में कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई, आज इसी तरह जो है बद्रीनाथ में भी इसी तरह की चर्चा हो रही कि बद्रीनाथ में बीजेपी की कैसे हार गई और कांग्रेस कैसे जीत गई। तो कुल मिला के जो है इंडिया ब्लॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया है, टीएमसी भी जो है बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया है और कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन किया है। कुल मिला के जो है इंडिया ब्लॉक की जितनी पार्टी थी अच्छा प्रदर्शन किया है और बीजेपी की जो है सिर्फ 3 सीट बीजेपी जीत पाए और बुरी तरह की हार हुई है बीजेपी की। और वही बिहार की बात करें तो बिहार में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। लोकसभा में भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया से जो है पप्पू यादव जीते थे और विधानसभा में भी शंकर सिंह वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत गए। तो आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पे रुपौली के जनता जो है इंडिया और इंडिया गठबंधन दोनों को नकार दिया है, इसकी क्या जो है सोच रही है। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।